आपकी आंतरिक जो ऊर्जा है वह तब तक विकसित नहीं होती जब तक वह विकास नहीं करती है। तब तक आप कोई भी सूक्ष्म दृश्य नहीं देख सकते हैं जो दुनिया में दिखता है, लेकिन इसी दुनिया में ना दिखने वाला इससे विशाल है। उसे देखने के लिए आंतरिक विकास होना आवश्यक है। जब आंतरिक विकास हो जाता है तो ना दिखने वाली चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। यह सारा दिखने वाला संसार, इसके अंदर ही अदृश्य ऐसी चीजें हैं जिसमें यह संसार लबालब भरा हुआ है, परंतु इन खुली आंखों से हम उसे नहीं देख पाते। पूरे संसार में कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां सूक्ष्म पावर का प्रभाव ना हो। तमाम ऐसी असंख्य शक्तियां हैं जिनका प्रभाव हर क्षण रहता है और होते हुए भी हम उसे नहीं जान पाते हैं। तो सिंपल सी बात है, बाहरी विकास करोगे तो केवल बाहर में ही जो दुनिया दिख रही है यहीं तक ही आप सीमित रहेंगे और इसको ही देख पाएंगे। लेकिन अगर आप आंतरिक विकास कर लेते हो तो आप ना दिखने वाली चीजों को भी देख पाएंगे और दिखने वाली चीजों को भी देख पाएंगे। इसलिए आंतरिक विकास आवश्यक होता है। वो अदृश्य दुनिया, वो सूक्ष्म दुनिया इस स्थूल शरीर में इस तरह से समाहित है। इसे ऐसे समझिए, देखो जल में काई सम्मिलित होती है लेकिन वह दिखती नहीं है, लेकिन जल में काई होती है। तो जैसे जल में काई होती है वैसे ही स्थूल में सूक्ष्म मिला होता है। जब वो काई स्पष्ट हो जाती है तो दिखने लगती है। तो ऐसे ही सूक्ष्म में ही स्थूल शरीर का निर्माण है। जो आपको दुनिया दिखती है यह वास्तविक नहीं है, जिससे यह बनी है वह दुनिया वास्तविक है, जिससे इसका निर्माण है वह वास्तविक है। दिखने वाली चीजों को जब हम सत्य मान लेते हैं तब ना दिखने वाली चीजों से हम दूर हो जाते हैं। यही भटकाव है। देखो, एक प्रकाश वह है जो हमें दिखता है और एक प्रकाश वह है जो हमें नहीं दिखता है, यानी इन आँखों से नहीं दिखता है। इसे ऐसे समझिए कि दूध है, दूध का निर्माण होता है। इन आँखों की दृष्टि से देखा जाए तो दूध का निर्माण अंधेरे में होता है, लेकिन दूध का रंग सफेद होता है। निर्माण अंधेरे में होता है लेकिन दूध का रंग सफेद होता है। यह बात अलग है कि यह बात दूध को नहीं पता होती है कि हमारा रंग सफेद क्यों है। यहाँ यही भ्रम है, क्योंकि यह प्रमाण होता है, यह सिद्ध होता है कि दूध का निर्माण अंधेरे में नहीं हुआ है। और बाहरी दृष्टि से देखोगे तो अंधेरे में, क्योंकि शरीर के अंदर में ही बनता है। मादा का जो शरीर है वह शरीर के अंदर ही दूध का निर्माण होता है, उसकी नस नाड़ियों में होता है। वहाँ तो अंधेरा है, वहाँ तो कोई रोशनी नहीं है, नहीं कोई बल्ब जल रहा है। दूध का रंग सफेद होता है, ध्यान रखना। सिद्ध होता है जहाँ आप अंधेरा समझते हैं वही उजाला है और वही सच्चा उजाला है। और जिसे आप उजाला समझते हैं वह वास्तविक उजाला नहीं है, काल्पनिक है। जो काल्पनिक है उसे आप सच मानते हैं, जो काल्पनिक नहीं है उसे आप झूठ मानते हैं। यही सांसारिक भ्रम है, यही हमारी बुद्धि का भ्रम है। इसी तरह से परमात्मा इस संसार में रहता है, इसी तरह से शरीर के अंदर में आत्मा रहती है, बल्कि कहूँ जीव के अंदर में आत्मा रहती है। लेकिन जीव जब उस आत्मा की पहचान भूल जाता है तो वह शरीर को सत्य मान बैठता है। तो जो होते हुए भी जिसे नहीं जानता है और जिसे जानता है वह नहीं है, यही उसकी भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो इस तरह की भ्रमों को मिटाने के लिए, अध्यात्म विज्ञान को जानने के लिए, परमात्मा की अनुभूति के लिए कथाओं और वेदों और शास्त्रों में कहे गए भ्रम की, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की महिमा को और उस ईश्वर की पहचान को, उससे परिचय होने से, उसको रूबरू होने के लिए आंतरिक ऊर्जा का आपको स्वयं का विकास करना पड़ेगा। जो आपकी खुद के अंदर की ऊर्जा है उसका विकास करना पड़ेगा। तो आपने वेदों और शास्त्रों में, कथाओं में जो पढ़ा है और जिस ईश्वर को आपने जाना है उसको प्राप्त हो जाएंगे, उसकी पहचान कर लेंगे। जब तक आपके भीतर का विकास नहीं होगा, भीतर की ऊर्जा आपकी विकसित नहीं होगी, तब तक आप किसी भी कथा के सत्य को नहीं जान पाएंगे। केवल मानने मात्र से सत्य की पहचान नहीं होती है, यह आपको समझना चाहिए। मानने का सीधा तात्पर्य यह है कि आप अज्ञानता में थे और अभी भी आप अज्ञानता में ही हैं। बस आपने अपनी अज्ञानता का रूप बदल लिया है। आपको बार बार कहते हैं कि परमात्मा है,
परमात्मा अनुभूति का विषय है, अनुभव का विषय नहीं। यानी परमात्मा अनुभूति में है। यह बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने इस शब्द को सुनकर अब वे इसका प्रयोग करने लगे हैं। वे अभी तक नहीं करते थे, लेकिन कुछ लोग तो बोलते बोलते इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वे बोलकर फंस गए हैं। अब वो सत्य को सुनने के बाद भी उसका बकाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लंबे वक्त से जो बोलते आए हैं अब उनकी वे वाणी झूठ साबित हो सकती है। यह डर है उन्हें, इसलिए वे शब्द का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही सत्य है कि अनुभूति और अनुभव में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो अनुभव है वह पूर्ण सत्य नहीं है, वे सत्य है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। लेकिन जो अनुभूति में है वह पूर्ण सत्य है। ऐसे समझिए, एक सिंपल में समझाता हूँ। हवा है लेकिन दिखती नहीं है। हवा अनुभूति और अनुभव दोनों में है, इसलिए उसके होने की पूर्णता सिद्ध होती है। हवा अगर आपको छूती है तो यह अनुभूति है आपकी, लेकिन हवा जब चलती हुई पेड़ को झुकाती है यह अनुभव है आपका। अगर आपको छूती नहीं है तो आप हवा को नहीं जान सकते हैं। हवा चल रही है, वेग से चल रही है, पेड़ पौधे जमीन को उखाड़ती हुई जा रही है, यह अनुभव है। यह दृश्यात्मक अनुभव, परंतु उसे सत्य को कैसे जानेंगे? अनुभूति से। यानी वह हवा जब आपको छूती हुई जाएगी तब आप महसूस करेंगे, हाँ हवा होती है। उसका एहसास कैसा है यह अनुभव करेंगे। ऐसे ही परमात्मा है। यह सब कायनात चल रही है, यह घटनाएं दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसे भी आप बाहरी रूप से अनुभव के रूप में जान सकते हैं। लेकिन परमात्मा कैसा आप नहीं जानते हैं, यह अनुभूति में पता चलता है। अनुभव के लिए आंतरिक विकास आवश्यक है। जब तक आप अपनी दृष्टि को अंतर में नहीं लगाएंगे, अंतर की ऊर्जा को विकसित नहीं करेंगे, तब तक उसे नहीं जान पाएंगे। यह अटल सत्य है, इसे आपको स्वीकार करना चाहिए। जय सच्चिदानंद।